आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर है बेटा 32। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 है बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना है कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या बताती है। थ्योरम को प्रूव नहीं करना। ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे ये आपके चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी। सबसे पहला हम थ्योरम पढ़ते हैं, उसकी स्टेटमेंट को समझिएगा। वो कहता है इफ़ इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, कि अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में दो एंगल एंड वन साइड और एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तक बात क्या कर रहा है बेटा वो, कि अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में दो एंगल और एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एंड वन साइड ऑफ द अदर, then the triangles are congruent, then the triangles are congruent। बेटा इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसको हम एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट कह सकते हैं। पेपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि डिफाइन एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। अब आपको इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि एंगल दो दफ़ा आ रहा है और एक साइड आ रही है। तो बेटा ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में हम कॉरस्पॉन्डेंस चेक करें कि अगर दो एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये डायग्राम मैंने नीचे बनाई हुई है बेटा। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये दूसरी ट्राइंगल है DEF। बेटा हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं। ये जो साइन होता है ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल DEF। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल B है, दूसरे ट्राइंगल में एंगल B के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल E है। वो एंगल क्या है बेटा, E है। अगर एंगल B और एंगल E आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। इसी तरीके से ट्राइंगल ABC में एंगल C के यहाँ पर दूसरी ट्राइंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल F। वो क्या है, एंगल F। अगर एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो एंगल F के, इसी तरीके से ये BC जो साइड है इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है EF। BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो वो क्या है, EF। अगर BC भी कॉन्ग्रुएंट हो EF के। इस पूरी बात के अंदर आपने ये किया, सबसे पहली बात कि दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस। दूसरी बात, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E भी कॉन्ग्रुएंट है, C के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल F है ये भी C और F भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट आ गए। इसी तरीके से BC के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो EF है और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट आ गई है। तो क्या होगा कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल DEF के। तो ये आपने याद रखना कि एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट क्या होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। वो कहता है इफ़ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। वो कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हों देन फिर क्या होगा, द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन एंगल की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। बेटा ये एक ट्राइंगल है ABC। अब ये एंगल B है, ये एंगल C है। अब इस एंगल B के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, A से C। इसी तरीके से एंगल C के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, A से B। वो कहता है कि अगर एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो एंगल C के तो फिर क्या होगा कि जो B के अपोजिट साइड AC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, एंगल C के अपोजिट साइड AB के। यहाँ पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC के अंदर
एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो एंगल सी के, देन ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। जो साइड ए बी है वो एंगल बी के अपोजिट है, एंगल सी के अपोजिट सॉरी, और जो साइड ए सी है वो एंगल बी के अपोजिट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों एंगल के अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 है बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल। बेटा यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ पहले, ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं साइड 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 पास्टुलेट। अब इस थ्योरम नंबर 3 की और थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर बात आई थी दो एंगल और एक साइड की, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ तीनों साइड्स की बात होगी कि अगर दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस में एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट हों तो फिर भी वो दोनों जो ट्राइंगल्स होंगी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। इफ इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, के ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं आर कॉन्ग्रुएंट टू द क्रॉसपोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, कि अगर ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होंगी तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये मैंने डायग्राम बनाई, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरी है डी ई एफ। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस चेक की। ए बी के क्रॉसपोंडिंग साइड डी ई, अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, इसी तरीके से बी जो सी है इसके क्रॉसपोंडिंग साइड है ई से एफ, अगर बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, इसी तरीके से ए से सी के क्रॉसपोंडिंग साइड है डी से एफ, अगर ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। यहाँ पर देखें तीनों जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ गई हैं? कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं तो इट्स मीन कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई डी एफ के। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं। बेटा दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी कब? अगर हमारे पास उनकी तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स और तमाम क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ अगर देयर एग्जिस्ट correspondence between them such that all the corresponding sides and angle are congruent। अगर तमाम corresponding side और angle क्या हो जाए? congruent हो जाए तो वो triangles congruent triangles होंगी। बेटा यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये दूसरी ट्राइंगल हम बना रहे हैं डी ई एफ। ए बी के क्रॉसपोंडिंग साइड डी ई कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, बी सी के क्रॉसपोंडिंग साइड ई एफ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ए सी के क्रॉसपोंडिंग साइड डी एफ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल ए के क्रॉसपोंडिंग एंगल डी है, एंगल बी के क्रॉसपोंडिंग एंगल ई है, एंगल सी के क्रॉसपोंडिंग एंगल एफ है। ये तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड और तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसका जो साइन होता है वो ये साइन होता है। मैंने यहाँ पर इन थ्योरम की स्टेटमेंट्स के अंदर ये साइन यूज़ किया है, तो याद रखना है कि ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। बेटा यहाँ तक हमने थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आगे जो भी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज होगी। तो अल्लाह हाफिज़।